Hello everyone, this is Ankita. Welcome back to my channel. So students, we are on the 8th chapter of class 10th. The name of the chapter is Introduction to Trigonometry. Next topic है Trigonometric ratio of some specific angles. यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. आपको बताना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने जो देखी थी साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कॉट, ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी इन एंगल पे इनकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो हम एक एक करके सारी वैल्यूज को देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे. और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको जब आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आंसर शीट मिलेगी, सबसे पहले आपको ये टेबल ड्रॉ करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको सही तरीके से इसकी वैल्यू याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन ए की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है. तो इसको भी लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ईजी है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले सीक्वेंस लर्न होना चाहिए डिग्री का. सबसे पहले 0 रहता है, फिर उससे बड़ा 30, फिर उससे बड़ा 45, फिर 60 और लास्ट में 90 डिग्री. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें काउंटिंग लिखनी है 0 से 0, 1, 2, 3 और 4. ओके, और जब हमने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, आपको इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है. तो 0 को 4 से डिवाइड करोगे, 1 को 4 से डिवाइड, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी 4 से डिवाइड करना है. ओके, सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिखी 0 से लेकर 4 तक और सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया. उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप रहेगा, सभी में हमें रूट्स लगाना है. ठीक है, सभी में आपने रूट्स लगा देना है. अब रूट्स लगाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को, जैसे अगर मेरे पास दो चीज़ें, एक को मैंने लिखा 2/0 और एक को मैंने लिखा 0/2. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या कर रहे हैं, नीचे जब हमारे पास 0 होता है, नीचे यानी 0 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर उस टाइम रहता है हमेशा नॉन डिफाइंड. ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड. ठीक है, ये केस तब रहेगा जब आपका डिनोमिनेटर में यानी नीचे की तरफ 0 होगा. जब आपका डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, ठीक है, और न्यूमरेटर में 0 यानी ऊपर 0 रहेगा, नीचे कोई सा भी नंबर होगा, तो हमेशा आंसर 0 होता है. ओके, तो सेम ये केस भी यहाँ पर है, ऊपर 0 है, नीचे 4 है, यानी न्यूमरेटर में 0 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास हो जाएगा 0. अब इसमें हम कैसे करेंगे, इसको देखो, इसका मतलब 1 का भी रूट और रूट 4 का भी. ठीक है, 1 का भी पूरे में रूट लगा यानी ऊपर वाली वैल्यू के लिए भी ये रूट रहेगा और नीचे वाली वैल्यू के लिए भी रूट रहेगा. तो 1 का रूट हमेशा 1 होता है और रूट 4 का रूट क्या होता है हमारे पास 2. नेक्स्ट 2/4 वाले को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास ही आ गया 1/2 का होल का रूट. ठीक है, इसका मतलब रूट 1 पे भी लगेगा और रूट 2 पे भी लगेगा. ठीक है, रूट 1 का मैंने भी आपको बताया, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 और रूट 2 का कोई रूट नहीं होता, इसलिए हम रूट 2 को एज इट इज लिख देंगे. नेक्स्ट इसमें भी रूट 3 और रूट 4 पे लगेगा दोनों पे. रूट 3 का अगेन रूट नहीं होता, तो हम रूट 3 का रूट 3 ही लिखेंगे और रूट 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 2. इसमें मेरे पास ही कट जाएगा, 4 4 ज़ा 1 होगा और 1 का रूट क्या होता है हमारे पास 1 ही रहता है. तो हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली. साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पे हमेशा 0 रहेगी, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू होती है साइन की 1. ठीक है, आपने ऐसे ही सारी साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो अभी हमने साइन ए की वैल्यू निकाली, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1. ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू. तो कॉस की वैल्यू बहुत ही सिंपल है निकालनी. जो आपने साइन की वैल्यू लिखी है पूरी यहाँ से लेकर आपको इसको उल्टे से लिखना है, यानी पीछे से आप लिखना स्टार्ट करोगे. तो यहाँ पे 90 डिग्री पे 1 था, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा. 60 डिग्री पे √3/2 था, तो √3/2 यहाँ आ जाएगा. देन 1/√2 सेम रहेगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा और 0 डिग्री सबसे
लास्ट में, 0 डिग्री की जो वैल्यू थी 0 वो लास्ट में लिखेंगे। तो साइन ए की मैंने आपको भी निकालना सिखाई, कॉस की उसकी उल्टे लिखनी है। थर्ड वैल्यू हम निकालेंगे टेन की। तो टेन, अभी हमने थोड़ी देर पहले टेन का फॉर्मूला पढ़ा था। टेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो साइन और कॉस को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो साइन और कॉस की अगर हम 0 डिग्री की वैल्यू देखिए तो 0 अपॉन में 4 है, सॉरी 0 अपॉन में 1 है। तो 0 अपॉन में 1 को डिवाइड करेंगे। अगेन यहाँ पे नीचे हमारे पास आ रहा है 1, तो नीचे 1 जब भी होता है तो हम इसे लिखते हैं 0 पे। हम 1/2 को √3/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 2 अपॉन में √3। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन में √3। तो 1 अपॉन में √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन में √2 डिवाइड में 1 अपॉन में √2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन हम इनको क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है उसको हम लिखेंगे, तो 1 अपॉन में √2। नीचे वाली वैल्यू को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2 अपॉन में 1 आ जाएगा। तो इस √2 से वाला √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। यानी 1045 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन की वैल्यू लिखेंगे, तो √3 अपॉन में 2। नीचे कॉस की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन में 2। फिर इनका सेम एज इट इज जैसे भी करा था, √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन में 1। इस 2 से वाला 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास √3। तो ये √3 1060 की हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 1090 में कैसे करेंगे, 1090 की वैल्यू के लिए हमें पहले साइन की वैल्यू लिखनी है जो कि 1 है, कॉस की वैल्यू है नीचे 0। अब नीचे 0 आ गया, नहीं डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है उसका आंसर हमेशा आ जाता है नॉट डिफाइंड। ओके, अब कोसेक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था कोसेक को निकालने का। कोसेक को निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो आपको सेम इसका भी ऐसे निकालना है, जो भी आपका साइन की वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 अपॉन में साइन की क्या वैल्यू थी 0 डिग्री पे 0, तो नीचे 0 आ गया। जब भी नीचे 0 होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू थी 1 अपॉन में 2। तो पहले ये वाला 1 लिखेंगे 1 और नीचे साइन की वैल्यू 1 अपॉन में 2। तो कैसे हो जाएगा, पहले जो ऊपर होता है उसको लिखा, मल्टीप्लाई जो नीचे की वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2 अपॉन में 1 हो जाएगी। तो 2 1 2 होता है और नीचे आप 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो 30 डिग्री में हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट हमारे पास 45 पे क्या होगा, 45 पे साइन की वैल्यू है 1 अपॉन में √2। तो सबसे पहले हम ये वाला 1 लिखेंगे, उसके बाद हम साइन ए की वैल्यू लिखेंगे। तो 45 डिग्री पे साइन ए की वैल्यू है 1 अपॉन में √2। अगेन जो न्यूमरेटर में उसको लिखा मल्टीप्लाई का साइन और जो नीचे है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो √2 अपॉन में 1। तो इस 1 से वाला 1 कैंसिल और √2 का हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम हम ऐसे करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 60 डिग्री पे √3 अपॉन में 2 है, तो √3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू, तो 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन में 3। ठीक है, तो हमारे पास 60 डिग्री पे आ जाएगी 2 अपॉन में √3। नेक्स्ट हमारे पास है 1, तो 1 अपॉन में 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो बट शॉर्ट ट्रिक हम इसमें कैसे लगाएंगे, जो भी नंबर आपको साइन पे दे रखा था जस्ट आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना, यानी 0 का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 0 अभी आपके पास है 0 अपॉन में 1, जैसे आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 1 अपॉन में 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में 0, अब 0 नीचे आ गया, तो 0 जब नीचे आ जाता है तो हमारे पास हम लिखते हैं उसको नॉट डिफाइंड। सेम यहाँ पर भी 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू थी 1 अपॉन में 2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। 45 पे 1 अपॉन में √2 थी, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो √2 अब ऊपर चला गया, तो √2 अपॉन में 1, तो नीचे का 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो √2 का √2 आ गया। 60 डिग्री पे थी हमारे पास √3 अपॉन में 2, अगेन इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, अब 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा,
तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है, तो कोसेक का जो 90 डिग्री का है वो हमेशा 1 ही रहेगा। अब हमने साइन, कॉस, टैन और कोसेक ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे सेक की वैल्यू फाइंड आउट। तो सेक हमारे पास क्या होता है? 1/cos A, यानी जो भी cos A की वैल्यू होगी आपको उसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसमें √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 1 को आप लिखो चाहे ना लिखो, बात सेम है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर नीचे 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। तो 1/0 आ गया तो नीचे 0 आ गया, तो हमारा आंसर होगा नॉट डिफाइंड। तो ऐसे हम सेक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम tan की हेल्प लेके, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉट होता है, जो कॉट A की वैल्यू होती है वो क्या होता है? 1/tan A। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर है 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 0 डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 होगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यानी नीचे 0 रहा होगा तो 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो 0/1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ओके, तो ऐसी हमें सारी टेबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन A की वैल्यू की हेल्प से कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और फिर साइन और कॉस की हेल्प से tan की वैल्यू आएगी। फिर साइन की वैल्यू की हेल्प से कोसेक की वैल्यू निकलेगी, कॉस A की वैल्यू से सेक A की वैल्यू निकलेगी, और फिर tan A की वैल्यू से कॉट A की वैल्यू निकलेगी, और ऐसे ये पूरा टेबल बनेगा। एक या दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे आराम से आपको ये टेबल रिवाइज हो जाएगी, और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? जिन भी दो एंगल्स का अगर हम सम करें और उनका सम 90 डिग्री आए तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, यानी कोई भी एंगल रहेगा अगर आप उसमें 90 माइनस थीटा कर दो, ठीक है, साइन में अगर आप 90 माइनस थीटा कर दो तो वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, उसका ही एक उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस लग जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप है साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ। ठीक है, तो ऐसी आपको ये याद रखनी है। 3 याद कर लो, 3 अपने आप याद हो जाएगी, बस उनका रिलेशनशिप याद रखना कि किसका किसके साथ होता है। जैसे ये टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा की इक्वल होता है, तो वहीं पर ही कॉट 90 माइनस थीटा जो जाएगा वो टेन थीटा की इक्वल हो जाएगा। थर्ड है सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा की इक्वल होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये भी आपको लर्न करने हैं। लेकिन इस बार जो 2022 और 23 का सेशन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो टॉपिक है ये कट हो चुका है। तो इस बार जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनमें ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, बट फिर भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ है, बेसिकली कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, और ये टॉपिक में आ रहे हैं, इस बार एग्जाम्स में आ रहे हैं, ये वाला टॉपिक नहीं कटा है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बॉक्स बना रखा है ये मेन है, मतलब आपको ये तो याद रखना ही है। बाकी जो मैंने इनके नीचे लिखे हैं ये भी और इनको रीअरेंज करके बन सकता है। ठीक है, तो याद करना चाहो तो आप ये सारे के सारे याद कर सकते हो, वरना आप ये 3 जिसमें बॉक्स हैं आप ये याद कर लो। बाकी के जो नीचे के मैंने 2-2 लिख रखे हो आप फर्स्ट वाले को रीअरेंज करके इनको खुद बना सकते हो। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है।
ठीक है, यानी आप सीधा अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये हमेशा 1 के इक्वल रहता है, तो आप वहाँ पे सीधा आंसर 1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इनको फर्दर रीअरेंज करोगे तो क्या करा हमने, ये जो साइन स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो साइन स्क्वायर है इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस में चला जाएगा। सेम वैसे ही साइन स्क्वायर ए को हमने यही रहने दिया, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए को हम दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी तैयार हो गई। ठीक है, सेम ऐसे ही 10 का रिलेशनशिप किसके साथ है, सेक के साथ है, तो 1 + 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट में 10 को मैं इधर ले गई, तो 10 यहाँ पे प्लस में था तो दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में मैंने क्या करा, मैं 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो 1 इधर प्लस में था तो दूसरी तरफ वो माइनस में चला गया। ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर भी मैंने सेम इनको रीअरेंज कर दिया। पहले मैं कॉट को इधर लेके चलेगी, प्लस में था तो इधर जाके माइनस हो गया, और थर्ड वाले में मैंने क्या करा, मैं 1 को इधर लेके चली गई, तो 1 इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।